Morning, Stu. Yesterday we had taken a class ना, कल एक क्लास था, हम लोगों ने उसमें कौन सा लेसन पढ़ा था? सुनो, हम लोगों ने उसमें कौन सा लेसन पढ़ा था? लेसन 7, है ना? आज हम करेंगे लेसन 8, पार्ट 8, शिव क्या है, मृत्यु क्या है? शिव कौन है? सॉरी, शिव कौन है, मृत्यु क्या है? अच्छा, लास्ट लेसन जो हम लोग पढ़े थे उसमें हमने ऋतु और रीता की बात की, याद है? ऋतु और रीता की स्टोरी थी इसमें। कल आपको आगे नहीं हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में तो जुड़े होंगे। ओके, हाँ, जिसमें एक बच्चा आस्तिक था, दूसरी बच्ची जो है वो नास्तिक थी। दोनों एक ही हम उम्र थे, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों साइंस स्टूडेंट थे, लेकिन एक बच्चा एक जो थी वो ऋतु जो थी वो नास्तिक थी और रीता जो वह आस्तिक थी। तो कैसे उसमें ईश्वर की क्या कहते उसे एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व पे क्वेश्चन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे शिव कौन है और मृत्यु क्या है। ये दयानंद की अपनी स्टोरी है। दयानंद, इसके बाद ही दयानंद मूल शंकर से दयानंद बनने के राह पे आ गए जब वो बहुत छोटे थे। तो अब ये स्टोरी आपने को मैदान में पढ़ाया है ना, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इस स्टोरी को आपके साथ। जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, मगर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं जमाने। अमल से जिंदगी बनती तो हम सभी बना लेते, नवाजिश तब तलक उसकी ना हो कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी स्वामी दयानंद के बचपन की है। उनके हृदय के ऊपर लिखी दो जिज्ञासाएं उत्पन्न नहीं हुई थी, ना हुई थी। इन जिज्ञासाओं का समाधान खोजकर उन्होंने जमाने पर अपना रंग चढ़ा दिया। दो चीज उन्होंने, उनके मन में जिज्ञासा थी, वो क्या दो चीजें थी वो देखो। गुजरात के काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर है, ठीक है? गुजरात काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का छोटा सा शहर है। सभी अपने बुक के साथ रहे, वैसे नहीं, बुक को सीधा करो, खोल के बैठो। ओके, ये आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व एक ब्राह्मण परिवार रहता था वहां पे। एक शताब्दी मतलब कितना साल होगा? 100 साल। वेरी गुड। तो एक सेंचुरी, तकरीबन 100 साल पहले उस शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया करशन जी थे। आप भी जो ऑनलाइन है वो भी अपनी बुक रखेंगे तो स्टोरी को अच्छे से सुन पाएंगे। ये परिवार धन धान से संपन्न था, मतलब फैमिली वो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत पैसे वैसे वाले थे। अच्छा, स्टोरी बता रही हूँ तो सो रहे हैं आप लोग ऐसे करके? सीधा बैठ के पढ़े, ऑनलाइन क्लास सुना। ओके, तो इस परिवार के जो मुखिया करशन जी थे और ये परिवार धन धान से संपन्न था। करशन जी शिव भक्त थे। हमारा लास्ट मंथ श्रावण का महीना था ना, इसमें हम शिव की पूजा करते हैं। तो ये जो करशन जी थी, जो मुखिया जो वहां के थे, वो शिव भक्त थे, मतलब शिव की आराधना वो रेगुलर करते थे। उनके घर फाल्गुनी कृष्ण दशमी के संवत 1881 ना, मतलब अभी का 1824 में एक बालक ने जन्म लिया था, ठीक है? एक बालक ने जन्म लिया था जिसका नाम उन्होंने मूल शंकर रखा। नाम क्या था? मूल शंकर। किसको क्या पता था कि बालक संसार को जीवन ज्योति प्रदान करेगा? ये वही बालक है जो बड़ा होकर क्या बना? स्वामी दयानंद। और पाखंडों से फंसे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर सन्मार्ग पर चलाया। पाखंड मतलब झूठी बातों पे विश्वास करते हैं, वो है पाखंड, है ना? पिता पौराणिक परिपाटी के शिव भक्त थे, अतः वे पुत्र को भी अपने जैसा ही शिव भक्त बनाना चाहते थे। मतलब पिता जो थे, जो क्या है, वो कृष्ण शिव भक्त थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी शिव भक्त हो। आपके घर में अगर पूजा होती है तो मम्मी भी चाहती है ना कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी आप भी करें, है ना? कितने लोग शाम को संध्या करते हैं? गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, वो बचपन से ही शिव कथा की पुराण की कथाएं सुनाया करते थे और बचपन से ही मूल शंकर को शिव की कथाएं सुनाया करते थे। ओके, बालक मूल शंकर की बुद्धि तीव्र थी, तीव्र मतलब बहुत तेज, राइट बच्चा था। अतः उन्हें बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर ली थी। छोटे बच्चा था और उसका वो बहुत शार्प ब्रेन था, तो बहुत सारी कथाएं जो बचपन को
उसे याद हो गई थी पुरानी कथाएं, अतः साथ ही याद कर ली थी। साथ ही 10 वर्ष की अवस्था में संस्कृत के छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया था। आपकी भी उम्र तकरीबन 10 वर्ष की होगी या 9 वर्ष की होगी। आप उनका ये कहना था कि 10 वर्ष की उम्र तक वो संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ को याद कर लिए थे। ओके, घर का वातावरण ने उन्हें पूरी तरह शिव की श्रद्धा पर भक्त रहने वाला भक्त बना दिया। घर में हमेशा शिव की पूजा होती थी, तो वो एकदम क्या बन गए थे, शिव भक्त। उन्हें शिव, वो भी शिव के भक्त बन गए थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर शिव की अर्चना करते थे और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। ध्यान दे, क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ये बात पूछूंगी, कौन सा मंत्र का जाप करते थे, ओम नमः शिवाय। एक साधारण सी घटना के कारण मूल शंकर के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। एक घटना घटी, क्या घटना घटी आगे पढ़ेंगे। शिवरात्रि का अवसर था। शिवरात्रि आता है ना, जिस दिन हम लोग शिव की पूजा करते हैं, शिव की बारात निकलती है। ओके, परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से शिव का व्रत रखा। सारे लोग, क्योंकि शिव, वो सारे शिव भक्त फैमिली थी, परिवार था, इस पूरी की पूरी फैमिली क्या की, व्रत रखे। ओके, पिता ने इन्हें कहा, बेटा मूल, तुम भी शिवरात्रि का व्रत। बच्चे ने कहा, सबने कहा, पिता ने कहा कि बच्चा तुम भी आज शिवरात्रि का व्रत रख लो। व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर बहुत प्रसन्न होंगे। बच्चे ने कहा कि भाई क्यों करना है व्रत, कि अगर हम व्रत रखते हैं तो जो देवों के देव महादेव है वो हम पे बहुत, तुम पे भी बहुत प्रसन्न होंगे, वे सारे संसार के स्वामी हैं। ओके, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। उसने कहा कि अगर तुम व्रत रखते हो तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। जनरली लोग पुण्य कमाने के लिए व्रत रखते हैं, और शिव जी के दर्शन भी होंगे। ऐसा होगा क्या? लेकिन उनके पापा ने कहा तो वो बात को मान ली। इस उपदेश को सुनकर मूल शंकर ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। पापा की बातें सुन के, पिताजी की बातें सुन के, वो पिताजी की बात मानकर उस दिन उन्होंने व्रत रखा। व्रत मतलब फास्टिंग, कुछ नहीं खाया पिया, सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं, पूरे दिन से कुछ नहीं खाना पीना खाया। सायकाल होते ही, शाम होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए मंदिर पहुंचे। शाम हुआ तो चले गए पिताजी के साथ शिव पूजन के लिए मंदिर। उसने सारी रात जागकर शिव की पूजा करने का निश्चय किया। जैसे सभी लोग शिवरात्रि के दिन रात भर जागते हैं, अब सीधा बैठेंगे, सारी रात जागते हैं, तो वो भी सारी रात जाकर शिव पूजन का निश्चय करे। सब लोग जागेंगे तो मैं भी सारी रात जागूंगा और जाके शिव पूजन करूंगा। उस समय मूलशंकर की आयु कितनी थी? 11 वर्ष की आयु थी। दिन भर निराहार रहकर मूलशंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी। सारा दिन वो निराहार मतलब बिना खाए थे, क्योंकि वो क्या में थे, वो व्रत में थे, उन्होंने उपवास रखा था। ओके, दिन भर निराहार रहकर मूलशंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी। स्वयं भी शिव शोक का पाठ किया। खाली कथा ही नहीं सुनी, पूरी उसने भी शिव शोक जो है वो पाठ किया। शिव की आराधना के लिए पाठ करते वो पाठ किया। उसके हृदय में भक्ति का अथाह समुद्र हिलोरे पड़ा। वो भक्त हो गया था, बहुत बड़ा शिव भक्त, और वो शिव की पूजा में लीन हो गया। पिता के समान उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। पिता ने शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाए, फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाई, तो वो भी वो सारे सामग्री, पूजन सामग्री को अर्पित किया। एक पहर बीता, एक शाम बीत गई, रात भी थी, दूसरे प्रहर की पूजा आरंभ हो गई। अब तीसरे प्रहर की पूजा आरंभ हुआ तो भक्त लोग खर्राटे भरने लगे। पूरी रात पूजा होती है, पता है आपको, शिवरात्रि की पूजा पूरी रात होती है। तो भाई थोड़ी और रात हुई, वो रात होने में लोग क्या हो गए, थक गए, सारा दिन खाया पिया नहीं था, कुछ लोग खर्राटे भरने लगे, सोने लगे। ओके, मंदिर में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग, अब सब लोग अपना आरती वारती कर चुके थे, अब नींद आ रही थी। तीसरे पैर की बात थी, पूरा मंदिर शांत पड़ा था। परंतु मूलशंकर को पापा ने क्या कहा था, पिताजी ने, कि श्रद्धा से पूजा करेंगे तो हमें शिव दर्शन भी दे सकते हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन वो अपने पिता की बात को माना, परंतु मूलशंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जाग रहा था। वो बोला मैं तो नहीं सुनूंगा, मैं तो शिव की पूजन
पूरी श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उसे भय था, उसे डर लग रहा था कि कहीं सो जाने से उसका व्रत भंग ना हो जाए। सोया और व्रत भंग हो गया, तो उसे ये लगा कि रात्रि जागना चाहिए, तो भाई मैं कैसे सो जाऊं, तो वो नहीं सोया और वो व्रत के पुण्य से वंचित रह जाए। भाई व्रत भंग हो जाएगा तो जो पुण्य मिलना था उसे, पापा ने क्या कहा था, उसे पिता ने कहा था कि तुम शिवरात्रि का व्रत रखो, व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर प्रसन्न होंगे, तो सारे संसार के स्वामी, तुम्हें पुण्य मिलेगा। उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि मैं अगर सो जाऊंगा तो मुझे पुण्य, अब मेरा व्रत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, भंग हो जाएगा। तो वो नहीं सोया। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। सारे लोग तो खर्राटा मार रहे थे, है ना, थक गए थे सारे लोग। तो शिव उस दिन एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी? अद्भुत, हाँ, भूत वाला नहीं, अद्भुत है, अरे अजीबो गरीब सी घटना घटी। इस घटना ने मूलशंकर के हृदय में क्रांति की लहर बता दी। इस घटना से वो एकदम मैंने क्या बोले, डिस्टर्ब हो गए। ऐसा क्यों, व्हाई? और उधर उधर मचा दी। एक चूहा मंदिर में से किसी बिल से बाहर निकला और महादेव की मूर्ति पर चढ़ा और उसके चढ़ाए हुए फल को खाने लगा। देखा सब लोग सो गए हैं। अब देखेंगे घर में जब सब कोई सो जाते हैं, लाइट वाइट बंद हो जाता है, तो घर में छिपकलियां चलती हैं, कॉकरोचेस चलते हैं, होता है ना। हाँ, चूहा भी आ जाता है, अंजलि ने सही कहा। तो वो देखा कि सब लोग सो चुके हैं, छोटा सा बच्चा जगा है। देखा है कि एक मंदिर के कोने के बिल से एक चूहा निकलता है और निकल के उसे तो पूरा मंदिर खाना भरा हुआ है, फल है, फ्रूट्स है, मिठाई है, चूहा का तो बल्ले बल्ले था। तो वो आता है और आपके शिव के ऊपर जो चढ़ाए हुए फल है उसको कुतुर कुतुर के खाना शुरू करता है। ये देखकर मूलशंकर के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए कि जब मूलशंकर ने देखा कि चूहा उस शिव की मूर्ति के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बैठे फल रखे फलों को खा रहा है, तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आए। उसने कहा देवों का देव महादेव, पापा ने कहा, पिताजी ने कहा है ये तो देवों के देव महादेव हैं, सारे देवताओं के देव हैं। तो उसके मन में ये हुआ कि क्या यही वो शिव है जो संसार चलाता है, पूरे संसार को चलाने वाला उसके सर पे बैठ के चूहा खाना खा रहा है। उसके दिमाग में यह आया कि क्या ये देवों के देव शिव है, क्या ये सच्चे शिव है? यदि ये सच्चे शिव होते तो क्या एक छोटा चूहा उनका इतना अपमान करता? उसके दिमाग में ये आया कि अगर ये सच्चे शिव हैं तो क्या सही में कोई चूहा उनके सर पे बैठ के ऐसा अपमान कर सकता था? यदि ये सच्चे शिव होते तो क्या छोटा चूहा उनका अपमान करता? शिव पुराण में तो उन्होंने दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने बचपन में पुराण पहले पढ़ी हुई थी। तो कहता है कि शिव पुराण जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें तो बताया गया है कि शिव दैत्य दुश्मन राक्षसों का संहार किया है, उन्होंने उसे मारा है। तो वो जिसने इतने दैत्यों और राक्षसों को मारा है, क्या वो एक चूहा उसके सर पे नाच सकता है? उसके लिए बड़ा उथल पुथल था उसके दिमाग में, इसके विचारों की उथल पुथल चल गई। तो क्या संसार का उत्पादक पालक और शिव संहारक शिव कोई और है? तो बोल रहे हैं कि अगर वो शिव है तो क्या कोई वो और शिव है और हम किसी और शिव की पूजा करें? यदि वो है तो कौन है और कैसा है? उसे लगा कि जो शिव अपनी एक छोटा चूहा उसका अपमान कर रहा है और हम कहते हैं कि शिव देवों के देव महादेव है, तो ये तो अपने को नहीं बचा पाए, और हम कहते हैं कि शिव जो है वो संहार करता है, वो हमें बचाते हैं, वो दुष्टों का संहार किया है। तो उसके दिमाग में आया फिर इसका मतलब ये कोई दूसरे शिव। ठीक है, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूल शंकर ने समीप ही सो रहे पिता को जगाया। अब उसे बहुत शक हो गया कि पापा पिताजी ने मुझे कहा है कि ये शिव है, अगर वो शिव है